आप में से ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिन्हें आइल्स लिसनिंग में प्रॉब्लम रहती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 या 4 जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो आज आपके साथ एज अ स्टूडेंट मैं एक लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। मैंने एक लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी चूज़ किया है जो आप रियल एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट करते हैं, और मैंने एक ऐसे रिकॉर्डिंग भी चूज़ की है जिसकी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है कई बार एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को सुनने को मिले जिसकी वजह से भी स्टूडेंट्स का अटैम्प्ट खराब हो जाता है। सो ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी फेमिलियर एंड इक्विप्ड विद एनीथिंग दैट कम्स ऑन द डूम्सडे, मतलब आपके एग्जामिनेशन डे पे जैसा भी टेस्ट आए आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो उसके लिए आइए मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं आज का टेस्ट। लिसनिंग के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि क्या आपने उसके बोलने से पहले रीड कर लिया कि आपको ढूंढना क्या है। अगर यस, देन ऑफ कोर्स देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट करोगे एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन टाइप जो है सबसे पहले है 3 MCQs, तो अभी इन्हीं पे फोकस करते हैं। जो टाइम मिले उसमें पहले इनको रीड कर लो। What is the main thing Julia feels that she has gained from her experience in retail? मतलब उसने रिटेल शॉप वगैरह में थोड़ी देर काम किया होगा, तो उसे क्या लगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने क्या गेन किया। पहला है, देखूँ मैं इसके हाईलाइट करने के लिए मेरे पास क्या है, तो ओके ये हाईलाइट कर लेते हैं इससे। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एटीट्यूड, अगर कस्टमर एटीट्यूड की बात होगी तो इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फैशन ट्रेंड्स, मतलब कि फैशन में आगे क्या आने वाला है उसकी ये एबिलिटी इंप्रूव हुई है। मोर स्किल्स इन सेटिंग प्रायोरिटीज इन हर वर्क, मतलब कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है उसकी ये प्रायोरिटीज डिफाइन करने की स्किल डेवलप हुई है। रियल एग्जाम में ऑफ कोर्स पूरे क्वेश्चंस चलते रहेंगे, लेकिन मेरा मोटिव जो है ना सिर्फ ये टेस्ट आपके साथ अटेम्प्ट करना बट आपको बहुत अच्छे से एजुकेट करना भी, जिस वजह से हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को प्ले करते रहेंगे, अटेम्प्ट करते रहेंगे। आइए देखते हैं कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग में इस चीज के रिलेटेड वो क्या कहता है। You will hear part of an interview between Dr. Hilton, a member of staff on a fashion design. तो मैंने कहा था ना इसका रिकॉर्डिंग जो है इसका साउंड आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आफ्टर लिसनिंग टू फ्यू सेकेंड्स योर ईयर्स वुड ट्यून अप, सो मेक श्योर कि आप ऐसी रिकॉर्डिंग्स के साथ फेमिलियर हैं बिफोर यू एक्चुअली अटेम्प्ट द एग्जाम। Course, and a student, Julia, who is applying to do the course. First, you have some time to look at questions 21 to 23. तो आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Was Julia interested? क्यों इंटरेस्टेड है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में? It will enable her to develop new types of technology. Okay, develop करना चाहती है new technologies. It will allow her to specialize in a design area for her of her choice. Now, listen carefully. I knew it, क्योंकि बहुत धीरे पढ़ रहा था मैं, right? To 23. Right, Julia. So, from your CV and portfolio, and what you've already told me, you seem to be very much the sort of person we're looking for on the postgraduate course. So tell me, you finished your fashion design course in London 4 years ago. Did you think of carrying straight on and doing a higher degree at the time? Yes, but there were financial pressures. So I ended up working in the retail industry, as you can see from my CV. And actually it was a very useful experience. In what way? Well, I was lucky to get the job with Fashion Now. They're a big store. And one of my priorities was to get as much experience as possible in different areas. So that was good because I had the chance to work in lots of different departments. And having direct contact with the customers meant I was able to see how they reacted to innovation, to new fashion ideas. Because with Fashion Now, a designer might show something in New York or Milan, and there'll be something similar in the shop within weeks. So that was probably the most useful thing for me. Right.
And So we were looking for the superlative degree, the main thing, सबसे ज़्यादा क्या, and this will happen when there are MCQs. जो स्पीकर है वो तकरीबन तीनों ऑप्शंस के कीवर्ड्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करता है टू कंफ्यूज यू. जो कमज़ोर स्टूडेंट है जो एक वर्ड सुना उसे देख के लगा देंगे, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट उसके इमोशंस के साथ भी जाएगा और उसके हर एक बोले गए वर्ड को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करता है. स्टार्टिंग उसने किया, पहले तो बात लंबी चली कि तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो हायर डिग्री के बारे में क्या सोचा, कि जैसे कि तुम्हें नजर आ रहा है मेरे सीवी में मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या किया कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद रिटेल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, काफी एग्जैजरेटेड था लेकिन आंसर से कुछ लेना देना नहीं था. देन शी वेंट ऑन टू द पार्ट ए बी एंड सी, लेकिन सबसे पहले उसने बात की बी की कि फैशन इंडस्ट्री में उसने काम किया, फैशन पिक कर लिया, लेकिन वो आंसर नहीं है. फिर उसने वर्ड प्रायोरिटीज भी यूज किया और मेरे को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला. इससे ये चीज बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होती कि सेटिंग प्रायोरिटीज एट हर वर्क, उससे क्या लेना देना है. लेकिन लास्ट में जब उसने वर्ड यूज किया और यहां पर कस्टमर एटीट्यूड था, उसने वर्ड यूज किया रिएक्शन, हाउ कस्टमर्स रिएक्ट, और उसके साथ उसने लास्ट में बिल्कुल जाकर कहा दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उसे लगा कि उसने लर्न की है. सो एज सेड सुपरलेटिव डिग्री चाहिए था, वहां पर था मेन थिंग, उसने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ए has to be the correct answer. तो यहाँ पर हम ए को टिक करेंगे, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू 22. अगला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है, बाय चांस अगर आपका ये मिस भी हो जाता है, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड वो बोलेगा तो डेफिनेटली आपका माइंड कहेगा चलो ये तो स्किप हो गया, लेकिन अब ध्यान अगले पे कर लेते हैं. एंड दिस इज गुड बिकॉज यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर है कि हर क्वेश्चन का आंसर लड़की देगी और क्वेश्चन जो पुट करेगा वो जो पर्सन है, जिस वजह से मेल वॉइस जैसी आएगी हम मान के चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात स्टार्ट हो गई है. वाई इज जूलिया इंटरेस्टेड पोस्ट ग्रेजुएट में, क्यों इंटरेस्टेड है? पहला तो हमने पढ़ा था कि डेवलप कर सकती है नई टेक्नोलॉजीज. दूसरा था कि स्पेशलाइज इन अ डिजाइन एरिया ऑफर चॉइस, अपनी मर्जी के डिजाइन एरिया में जा सकती है, काफी वैलिड बात है. इट विल प्रोवाइड मैनेजरियल ट्रेनिंग फोकसिंग ऑन हर नीड, कि इससे उसे मैनेजरियल ट्रेनिंग मिलेगी जो उसकी नीड पर फोकस करेंगे. आइए प्ले करते हैं इस सेक्शन को नाउ. so, what's made you decide to do a postgraduate course now? Well, while I enjoyed working at Fashion Now and I learned a lot there, I thought, well, the way forward would have been to develop my managerial skills rather than my skills in fashion design, and I'm not sure that's what I want to do. Yes. But when I was doing my degree in London, I'd been interested in women's wear. But I know that there's been a lot of work done in areas like new fabric construction. And though I'm not intending to go too deeply into the technology, I'd be very interested in looking at how new fabrics could be used in children's wear. So I'd like the chance to pursue that line. Yes, good. And are you at all concerned? And there we go. फिर वही बात हुई, हर एक लाइन में कीवर्ड्स उसने जरूर निकाले. आपने आंसर क्या लगाया दिस टाइम, ए बी या सी? तो देखो सबसे पहले उसने ये कहा मैनेजरियल वर्ड उसने इसलिए यूज किया कि मैंने जो किया ना काम उससे मेरे मैनेजरियल स्किल्स तो डेवलप हो गए, लेकिन ऑफ कोर्स कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट इंटरेस्टेड इन डूइंग, अगर पोस्ट ग्रेजुएट करती है तो वो क्यों करेगी, इट विल क्या होगा, मैनेजरियल स्किल्स तो हो गए. फिर उसने वर्ड यूज किया टेक्नोलॉजी और उसको भी उसने रिलेट किया जो प्रोग्राम उसने लंदन में किया था, जिस वजह से थर्ड ऑप्शन जहां पे वो जाकर रुकती है कि ये जो किड्स वेयर मतलब जो भी फैशन क्या है, इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज और यूज किया जा सकता है, दैट दी स्पेशलाइज इन अ डिजाइन एरिया ऑफ हर चॉइस. वो क्या है उसका वुमेन वेयर या जो दूसरे उसने कहा क्लोथिंग का. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. व्हाट वुड जूलिया लाइक टू डू आफ्टर शी हैज कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेड कोर्स, करने के बाद क्या करेगी? ओवरसीज मतलब किसी और कंट्री में जाके काम करेगी. स्टार्ट हर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस करेगी. स्टे इन एकेडमिक एनवायरनमेंट मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट में रहेगी. अब हमारा आंसर ए भी हो चुका है, बी भी हो चुका है. क्या आपको लगता है कि सी आंसर है? ऐसे भी आप अपने तुक्के लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ये तभी करना अगर आपको सुनने का
बिल्कुल भी समझ नहीं आया सुन के, या आप किसी रीजन की वजह से सुन नहीं पाए हो, अदरवाइज ध्यान से सुनो, पेशेंस से, और एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है टू रीच द करेक्ट आंसर. And about what it's going to be like coming back into an academic context after being away from it for several years. No, I'm looking forward to it. But I'm basically more interested in the application than the theory, or at least that's what I've found so far. And I'm hoping the course will give me the contacts and skills I need eventually to set up my own enterprise. I'm particularly interested by the overseas links that the department has. Yes, many of our students look overseas or to international companies for sponsorship of their projects. Done. So यहाँ पर थोड़ा स्पीड से उसने डायरेक्टली उस चीज़ पे हाईलाइट किया, help me to set up my own enterprise, और यहाँ पे क्या लिखा है, her own business. Of course you cannot expect the exact same words, there would be synonyms, जिसी वजह से ये सेक्शन 3 थोड़ा मुश्किल होता है, पढ़ने के लिए भी ज़्यादा, समझने के लिए भी ज़्यादा बोलते हैं, और ज़्यादा आपको वर्ड्स के साथ प्ले करने को भी कहते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट यहाँ पर ज़्यादातर रॉन्ग रहते हैं. सो उसने कहा, और बाद में उसने कहा कि क्लाइंट्स अगर मेरे ओवरसीज़ हो जाएं, और उसने कहा कि कंपनीज आजकल ओवरसीज़ भी रहती हैं, वो अलग था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं था कि वो दुनिया में किसी और जगह पे जाके काम करना चाहती है. उसने सिंपली ये कहा, सेट अप माई ओन एंटरप्राइज, सो स्टार्ट हर ओन बिजनेस इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ अगर देखें इस सेक्शन को, यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको ये नजर आ रहा है कि ओह माय गॉड, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर A to G. मतलब ये हमारे पास A to G काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे लेबोरेटरीज हैं, रूम फॉर इंडिविजुअल स्टडी है, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है, इंट्रोडक्टरी कोर्स है, पर्पस बिल्ड प्रेमिसेस, मतलब किसी खास चीज़ को ध्यान में रख के बिल्डिंग को बनाया गया है, कैफेटेरिया, एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिव यूज. अब हर एक चीज़ के साथ एक यूएसपी को हमें कनेक्ट करना है कि लाइब्रेरी में क्या है. सेकेंड इज कंप्यूटर सेंटर की क्या खासियत है, थर्ड वन इज फोटो मीडिया, एंड लास्ट वन इज टाइम बेस्ड मीडिया. तो क्या करेंगे, अब हम इन 4 आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. ये आंसर्स कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होते हैं, क्योंकि एक एक करके सीरियल ऑर्डर में वो लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, इन चीज़ों की बात करेगा. लेकिन ऊपर वाले वर्ड्स वंस अगेन सिनोनिम्स या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होगी, जिससे आपको डिसाइड करना है कि करेक्ट वन क्या होने वाला है. लेट मी प्ले. अभी थोड़ा सा मौका रहेगा आपके लिए, 30 तक है, तो 30 तक भी देख लेते हैं. And 131. MA in Fashion Design Assessment includes 3 assessment में 3 चीज़ें क्या होगी, पैरामीटर्स टाइप कुछ हो सकता है, which take place at the end of the stage of the degree. 3 क्या होंगे, टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं. Final assessment is based on a project and includes the students dash. एक तो क्या होगा उसमें, उसका project and students dash. 24 to 30. ओके जी, आइए चलते हैं. And the facilities here look excellent. I just went to look at the library. It's really impressive. There's so much room compared with the one at my old university. Yes, most students find it's a good place to study. And there are link-ups to other universities, of course, and all the usual electronic sources. The staff run an information skills program, which we recommend all postgraduates do in the first week or 2. Design students find these special collections particularly useful. Yes. Then ठीक है, उसने बेसिक बताया कि यहाँ पर ये है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम रन किया जाता है, वो रिकमेंड करते हैं सभी को अटेंड करना भी, एंड स्टूडेंट्स लाइक इट. सो इंट्रोडक्टरी कोर्स, मतलब डी इसका आंसर हो गया 24 के लिए. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास. ओके, कंप्यूटर सेंटर. we have a separate computer center, which has its own academic coordinator, Tim Spender. He's got a background in art design, and the ethos of the center is that it's a studio for innovation and creativity, rather than a computer laboratory. Oh, right. I liked the study spaces.
पहले ही क्लियर हो गया था, उसने आर्ट कह दिया था कि यहाँ पर जो लेडी है वो आर्ट में स्पेशलाइज्ड है, जिसकी वजह से शी फोकस ऑन creativity and innovation. So G is the correct answer. Next one is photo media, question number 26. Where students can sit and discuss work together. Very useful for joint projects. We always had to do that sort of thing in the cafeteria when I was an undergraduate. And I read in the brochure that there's a separate resource for photography. Yes, it's called photo media. It's not just for photography, but things like digital imaging and new media. It's a resource for all our students, not just fashion design. And we encourage students to work there, producing work that crosses disciplinary boundaries. It's well used. In fact, it's doubled in size since it was set up 3 years ago. And we also have an offshoot from that, which is called time-based media. So as he said time-based media, that means we have heard enough about photo media. और उसने 2-3 अलग-अलग डिसिप्लिन्स की बात की. ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है, वो भी यूज़ करते हैं. So it is about interdisciplinary. और ये डिसिप्लिन से आप याद रखना, डिसिप्लिन्स एक तो अनुशासन होता है डिसिप्लिन, लेकिन इफ इट इज प्लूरल डिसिप्लिन्स मीन्स डिफरेंट फैकल्टीज, मतलब डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज के लिए भी हम डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन्स यूज करते हैं. लास्ट वन इज टाइम बेस्ड मीडिया. This is for students who want to develop their ideas in the area of the moving image or sound. That's in a new building that was specially built for it just last year. But there are plans to expand it, as the present facilities are overstretched already. Right. Now, is there anything you'd like to ask about the course itself? See, he said that they had this media room जो खास तौर पर स्पेशली डिजाइंड, और यहाँ पर भी था पर्पस बिल्ट, स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग प्रेमिसेस, वन एंड द सेम थिंग. तो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, उन्हें फटाफट से देख लेते हैं. और यहाँ पर है असेसमेंट इंक्लूड्स 3 क्या होंगे. एक होगा फाइनल असेसमेंट में प्रोजेक्ट, और दूसरा क्या होगा रिपोर्ट्स. ऐसा कुछ भी बड़े फिक्स से वर्ड्स रहते हैं. आई कैन ऑल्सो शेयर अ लिस्ट. इनफैक्ट अगर मेरा आप आइल्स एकेडमिक कोर्स बाय करते हैं, कंप्लीट आइल्स, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब मिलता है. और उसमें आपके पास ये रिपीटेड लिसनिंग आंसर्स हैं, उसका आपको एक लिस्ट मिलता है. आप उन्हें ध्यान में रखिए, अपने स्पेलिंग्स को श्योर करके रखिए. दैट कैन डेफिनेटली एक्ट एज एन एडवांटेज, और उससे आपका लिसनिंग का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होता है. लास्टली इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट एंड द डैश, मतलब एक तो रिटन रिपोर्ट होगा और दूसरा क्या होगा, टू विच रिप्रेजेंट्स ऑफ फैशन कंपनीज आर इनवाइटेड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इनवाइटेड. ओके, लेट्स प्ले. Specialist project. But how does assessment fit in? Well, as you'd expect on a course of this nature, it's an ongoing process. The degree course has 4 stages, and there are what we call progress reviews at the end of each of the first 3. Then the final assessment is based on your project. You have to produce a report which is a critical reflection on your work. And is there some sort of fashion show? There's an exhibition. The projects aren't all focused on clothes as such. Some are more experimental, so that seems more appropriate. We ask representatives of fashion companies along, and it's usually well attended. Right. And there's another thing I wanted to ask. Right, so the answer is... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. That's it. So, I hope you quickly followed the answer. So, इसमें क्योंकि ब्रेक नहीं रहता है बिल्कुल भी, मैंने एक एक करके प्ले नहीं किया, आपके लिए पॉज नहीं किया, बट क्विकली यहाँ पर वो एक एक करके आंसर्स जैसे ही आपको मिलते जाएंगे आप फटाफट से लिखते जाइए. सो क्या आंसर्स बन गए. असेसमेंट इंक्लूड 3 प्रोग्रेस रिव्यूज. आप अपने बाद में स्पेलिंग आराम से ठीक कीजिए, क्योंकि फर्स्ट शॉर्ट हैंड लिखना सीखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर जाएं. देन includes the students critical reflection. शायद यही सुना था मेरे को. wait. And lastly, in the form of written report and the exhibition, जहां पर to which representatives are invited. Of course, आप अपना वर्क जो है वो रेडी करते हैं, एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पर जो असेसमेंट करने वाले हैं कंपनीज हैं फैशन की, वहाँ पर वो आती हैं और आपके वर्क को रिव्यू करते हैं. How was this session? I bet you really enjoyed it.
और भी ज़्यादा अगर लिसनिंग में कोई हेल्प चाहिए, कंटिन्यू टू फॉलो द चैनल। और आई repeatedly request you that don't waste your time and energy in learning in unorganized way। एक प्रॉपर लर्निंग के लिए आप मेरा आल्स एकेडमी कोर्स बाय कीजिए।